एकदम ध्यान से देखेंगे तो ठीक है। आपको बेटा कल प्रकाश संश्लेषण टॉपिक क्लियर करा दिया था बायोलॉजी में। चैप्टर आपका कौन सा है? फर्स्ट, जैव प्रक्रम। ओके, जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण तक देख लिए थे। आज हम देखेंगे बेटा अमीबा में पाचन, सिंपल तरीके से। और ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इधर समझेंगे सभी बच्चे, ठीक है बेटा? बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अमीबा में पाचन, और अमीबा कैसा जीव है बेटा? एक कोशिकीय जीव। ये सब बच्चों को पता है कि सर अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है? कि वे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? बेटा ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर मैंने छोटा सा अमीबा का बना दिया है। इसके अंदर पाया जाता है कोश का द्रव्य। क्या पाया जाता है बाबू? कोश का द्रव्य। ये एक कोशिका होती है, इसके अंदर कोश का द्रव्य पाया जाता है। ओके, कोश का द्रव्य। और यहाँ पर होता है बेटा केंद्रक। यहाँ क्या होता है? केंद्रक। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट समझते हैं हम, अंतःग्रहण। अमीबा का पाचन कितने पार्ट द्वारा कंप्लीट होता है? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वही 6 पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या होता है बेटा? कि जो अमीबा होता है, अमीबा के पास भोजन आता है, ये अमीबा भोजन को कूटपादों की सहायता से पकड़ लेता है। ये जो इसके हाथ होते हैं वो कूटपाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कूटपादों की सहायता से अमीबा भोजन पकड़ लेता है। तो कूटपादों की सहायता से भोजन को पकड़ना ये किसका है? अंतःग्रहण कहलाता है। पहले हम यहाँ पर लिख दिए हैं और फिर भी आपको समझा रहा है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ओके बेटा, और जैसे ही भोजन ये अंदर आता है, जैसे ही भोजन ये अंदर आता है, फिर ये भोजन अंदर आता है तो यहाँ पर एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। और यह रिक्तिका होती है, यह जो रिक्तिका होती है बेटा, इस रिक्तिका को खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य। और ये अस्थायी अमाशय का, ये अस्थायी अमाशय के रूप में जानी जाती है। अस्थायी अमाशय, समझ रहे हैं? अस्थायी अमाशय का मतलब होता है जैसे इसका पाचन होता है वहां से ये गायब हो जाती है। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट हम समझते हैं पाचन। तो पाचन में क्या होता है? विभिन्न एंजाइमों की सहायता से अमीबा भोजन को पचाता है। विभिन्न एंजाइमों की सहायता से अमीबा भोजन को पचाता है। अब उसके बाद समझते हैं बेटा अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है? कि पाचन के पश्चात यहाँ से रिक्तिका फूट जाती है, और रिक्तिका के फूटने पर ये जो गायब हो जाती है, तब पूरे कोश का द्रव्य में भोजन फैल जाता है। पूरे कोश का, सीधी सी बात है कि कोश का द्रव्य में भोजन का फैल जाना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? स्वांगीकरण। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में क्या होता है? कि जैसे ही पूरे कोश का द्रव्य में भोजन फैलता है, उसके बाद में अमीबा अपने शरीर की वृद्धि व विकास करता है। तो भोजन के पाचन के पश्चात अवशोषण होने के बाद जब स्वांगीकरण क्रिया होती है, इस स्वांगीकरण क्रिया में क्या होता है बेटा? वृद्धि व विकास होता है। अमीबा क्या होता है? बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता है। तो शरीर का बढ़ना ही क्या कहलाता है? वृद्धि, विकास। समझ रहे? और एक और बात याद रखेंगे यहाँ पर बेटा, ये जो यहाँ पर शरीर की वृद्धि व विकास तो होती है, और यहाँ इसी क्रिया में, इसी स्वांगीकरण में जनन भी होता है। क्या होता है? जनन। अमीबा स्वांगीकरण क्रिया से ही क्या करता है? जनन करता है। ओके, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे करते जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? सही है, ठीक है। आपसे कोई पूछे तो ये जो अमीबा है वो कैसा जीव है? एक कोश के। अगर आपसे पूछे जनन करता है ये, आप ये बताइए लैंगिक जनन करता है या अलैंगिक जनन करता है? लैंगिक जनन। भैया एक कोश की जीव है, लैंगिक कहां से कर लेगा? एक कोश की जीव है, सिर्फ वही है, अमीबा है। अमीबा के पास दूसरा कोई नहीं। वो स्वांगीकरण क्रिया में शरीर की वृद्धि व विकास भी कर रहा है और वहां से जनन भी कर रहा है। तो कौन सा जनन होगा? वो अलैंगिक जनन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आगे नेक्स्ट समझते हैं बेटा वही क्षेपण। तो वही क्षेपण को देखेंगे। वही क्षेपण में होता क्या है कि अमीबा कहीं से भी फट जाता है और फट कर बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो वही क्षेपण क्रिया कहलाती है। कोई प्रॉब्लम? तो जब अमीबा कहीं से भी फट कर बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है तो इस क्रिया को वही क्षेपण कहते हैं। इस प्रकार अमीबा में पाचन ये 5 पार्ट द्वारा कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?